Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. ओके सो कल हमने ये सब कर लिया था शायद वी वे टू डू ये टेस्ट करना था ना हमको ये हमने कर लिया था स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओपनिंग्स सो वी नाउ हैव टू डू दी टेस्ट वाटर टाइट डोज के स्टार्ट करें भाई एवरीवन ओके Yes, sir. ओके सो वाटर टाइट डोर्स आर फिटेड टू वाटर टाइट बल्कहेड्स किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए एकोइंग हो रही है सो वाटर टाइट डोर्स जो हैं दे आर फिटेड टू वाटर टाइट बल्कहेड्स एंड बिकॉज वाटर टाइट बल्कहेड्स जिनके साथ मैंने कर लिया है वाटर टाइट बल्कहेड्स की भी हम टेस्टिंग करते हैं तो वैसे ही इन वाटर टाइट डोर्स की भी करनी है पहले इंडिविजुअली करेंगे हर एक वाटर टाइट डोर की और बाद में फिर जो बल्कहेड की जो टेस्टिंग करते हैं उसमें वाटर टाइट डोर को भी इंक्लूड कर लेते हैं सो एवरी वाटर टाइट डोर स्लाइडिंग टाइप का हो या हिंज टाइप का हो कोई सा भी हो इट इज टू बी टेस्टेड to make sure that it can withstand the hydraulic pressure. I mean, in case it is flooded, the compartment is flooded, it can withstand the water pressure. So test कैसे करते हैं? By uh, filling the compartment. Compartment को fill नहीं करते हैं. By calculating कि जो bottom of the door है to the margin line कितना head of water है उसका प्रेशर कितना होगा उतना हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू हियर कि लेट्स से दिस इज योर एक मिनट पेन कलर जैसे ये है आपका एक बल्कहेड है ये और उसमें आपने ये डोर फिट कर रखा है वाटर टाइट डोर एंड लेट्स से दैट दिस इज योर मार्जिन लाइन ये आपकी मार्जिन लाइन है margin line as we know is an imaginary line running 76 mm below the freeboard deck so ये जो है आपका ये मेन डेक है उसके नीचे 76 mm below the freeboard deck ये आपकी मार्जिन लाइन है ठीक है सो ये आपका बल्कहेड और ये आपका बीच में डोर आ गया नाउ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर टू द मार्जिन लाइन कितना डिस्टेंस है let's say this distance is 12 meters so from the bottom of the door to the margin line अगर पानी से भरा जाए तो कितना हाइड्रोलिक प्रेशर कितना प्रेशर जनरेट होगा और उतना हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाता है इस डोर पे इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ वाटर from the bottom of the door to the margin line in way of the bulkhead to which the door is fitted. So ये bulkhead ये जो door है इस bulkhead में fit है from the bottom of the door up to the margin line let's say 12 meters है तो 12 meters तक अगर हम bottom of the door से 12 meters तक अगर पानी को भरा जाए तो कैलकुलेट करके कि कितना हेड ऑफ प्रेशर बनेगा विद दैट हेड ऑफ वाटर उतना हाइड्रोलिक प्रेशर उस डोर में लगाया जाता है राइट और ये जो डिस्टेंस है 12 मीटर्स राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर टू द मार्जिन लाइन 12 मीटर्स है लेकिन कम से कम कितना होगा द टेस्ट प्रेशर शुड नॉट बी लेस देन 6 meters हेड फॉर स्लाइडिंग डोर्स and not less than 3 meters head for hinged doors. So let's say अगर ये जो डिस्टेंस मैंने 12 meters लिया था इसको हम काट देते हैं और अगर समझो ये 5 मीटर है from the bottom of the door to the margin line
अगर ये 5 मीटर है तो कम से कम कितना लिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा 6 मीटर हेड के लिए। अगर 12 मीटर्स है तो 12 मीटर्स का हेड तक लिया जाएगा। अगर 5 मीटर्स है तो कैलकुलेट किया जाएगा फॉर 6 मीटर्स कि 6 मीटर्स का हेड जो है वाटर, उसका कितना प्रेशर बनेगा 6 मीटर हेड का, और उतना हाइड्रोलिक प्रेशर डोर पे लगाया जाएगा। सो मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12, 13, 14, 15 जितना भी है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर अप टू द मार्जिन लाइन, वट एवर द हेड बी। और अगर ये हिंज्ड डोर है सो फ्रॉम द मार्जिन लाइन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर टू द मार्जिन लाइन, 12 मीटर है तो 12 मीटर लिया जाएगा, 5 मीटर है तो 5 मीटर लिया जाएगा। लेकिन अगर 2 मीटर है तो कम से कम 3 मीटर का हेड रहेगा। सो हिंज डोर के लिए 3 मीटर का हेड ऑफ वाटर दिया जाएगा मिनिमम, और अप टू द मार्जिन लाइन 10, 12, 13, 14 जितना भी है। एंड फॉर अ हिंज डोर मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम वट एवर इट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर। ओके, नाउ आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि बल्क हेड के लिए कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द टैंक टॉप। जब बल्क हेड का देखा जाता है, टेस्टिंग करते हैं फ्रॉम द टैंक टॉप टू द मार्जिन लाइन, पूरा भरेंगे पानी से तो कितना हेड ऑफ वाटर, जो हेड ऑफ वाटर है उसका कितना प्रेशर बनेगा, उतना टेस्ट किया जाता है फॉर बल्क हेड। एनीवे वो बात की बात है, लेकिन फॉर द वाटर टाइट डोर्स इट विल बी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डोर to the margin line in way of the bulkhead to which the door is fitted. कम से कम 6 meters for hinge doors, sliding doors, and 3 meters for hinged doors. So एक तो आपका ये हो गया. So every watertight door shall be tested by subjecting the door and its frame to a hydraulic pressure equivalent to the head of water measured from the bottom of the door to the margin line in way of the bulkhead to which the door is fitted. So जिस bulkhead पे वो fitted है और ये head 6 मीटर से कम नहीं, और for sliding doors and 3 मीटर से कम नहीं for hinged doors. ये एक हो गया. दूसरा है कि ये जब satisfactory टेस्ट वगैरह हो जाता है तो सर्वेयर हमको ऐसा सर्टिफिकेट देता है कि the door has been tested to that hydraulic pressure to whatever head of water required. ओके, इसके बाद और क्या होता है, आफ्टर बीइंग फिटेड इन प्लेस, एक बार डोर को फिट कर दिया है बल्कहेड में, देन द डोर, उसके जो भी अटैचमेंट्स है डोर फ्रेम पे, शुड बी इंक्लूडेड इन द होस्ट टेस्ट फॉर द वाटरटाइट बल्कहेड्स. सो डोर को सेपरेटली टेस्ट किया जाता है, एंड वंस द डोर हैज बीन फिटेड टू द बल्कहेड, तो जब बल्कहेड की टेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम में डोर को भी टेस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, ऑल स्लाइडिंग वाटरटाइट डोर्स ऑपरेटेड बाय हैंड एंड पावर ऑपरेटेड है तो पावर से, शैल बी टेस्टेड, ऑपरेटेड एंड टेस्टेड इन फ्रंट ऑफ द सर्वेयर. और सर्वेयर फिर सब कुछ नोट करेगा, टाइम्स टेकन टू क्लोज द डोर, अलार्म सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कम से कम 5 सेकंड तक अलार्म बजेगा पहले, मैक्सिमम 10 seconds, and then the door will begin to close. The surveyor will check, is the door closing at a uniform rate? अलार्म्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंडिकेटर्स रेड लाइट ग्रीन लाइट वो वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लोकली एट द ऑन द डोर एंड रिमोटली ऑन द ब्रिज, इंजन रूम में, क्योंकि इनका इंडिकेटर ब्रिज में भी होता है. सो ही विल नोट ऑल दोज थिंग्स. द सर्वेयर शुड सी that any warning signals are efficient and that the indicators are working properly. Hinge watertight doors को भी टेस्ट करेगा, ट्राई आउट करेगा. that the levers, clips जो हैं
वो they are all watertight, jointings etc. and they are all in perfect condition. So ये चीज़ें टेस्ट करेगा surveyor for each and every door, whether they can be operated locally from remote control, not less than 20 seconds and not more than 40 seconds. Ship control center से कर रहे हैं तो in not more than 60 seconds all of them should close. Okay. So this was the test. So ये भी question है आपका, the testing of watertight doors. Now एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजन वाला है, अंडरस्टैंड मतलब उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं उस क्वेश्चन को. द टेस्टिंग ऑफ वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स, ठीक है, एंड द टेस्टिंग ऑफ वाटरटाइट डोर्स. सो वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स अलग चीज है, वाटरटाइट डोर्स अलग चीज है. योर होल्ड इज अ वाटरटाइट कंपार्टमेंट. Your double bottom tanks, peak tanks, side tanks, they are all watertight compartments. तो उनकी टेस्टिंग अलग होती है और watertight डोर की अलग होती है. सो ये watertight डोर एंड watertight compartments, इसको जरा डिफरेंशिएट कर लीजिए. So your double bottom tanks, side tanks, peak tanks, your cargo compartments, they are all watertight. कंपार्टमेंट्स है वो. ओके. नाउ दूसरा क्वेश्चन ये आता है, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. इसमें पार्ट 1 आएगा कि ड्रॉ, मार्क एंड लेबल स्लाइडिंग वाटरटाइट डोर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्लाइडिंग वाटरटाइट डोर. ठीक है. सो ये तो आपका डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिए सर. This is the diagram that you have to draw. Question number 4 में यह आता है. So mark, draw, mark and label. राइट हैंड साइड वाला जो है वो हाइड्रोलिक है और जो लेफ्ट हैंड वाला है वो पावर ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकल. एक में आपको हाइड्रोलिक पंप्स दिख रहे हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, एक्चुएटर्स दिख रहे हैं, और एक में आपको इलेक्ट्रिकल मोटर दिख रही है. ठीक है सर. सो यू कैन ड्रॉ आइदर ऑफ देम. अगर इलेक्ट्रिकल पूछा है इलेक्ट्रिकल, पावर हाइड्रोलिक पूछा हाइड्रोलिक, कुछ नहीं पूछा है तो जो मर्जी डाल दीजिए, या कुछ नहीं पूछा है तो दोनों ड्रॉ कर दे. द चॉइस इज योर्स. बट दिस इज द डायग्राम दैट इज टू बी मेड. क्लियर है सर? यस सर. यस सर. हाँ जरूर सर. 30 मार्क का क्वेश्चन है. आपके 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट 3 डायग्राम ना जो आपने भेजे. हाँ जी, जो आपने नोट्स भेजे सर उसमें भी होगा ये डायग्राम. हाँ उसमें भी है, उसमें भी है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके जो पार्ट 1 या पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 तो आते हैं आपके स्टेबिलिटी के, राइट, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं उसमें. चौथा आता है ये. सो अगर आपने ढंग से किया है, ढंग से बनाया, तो एनीथिंग बिटवीन 25 to 30 मार्क, 28 मार्क्स यू कैन इजीली गेट. ऑफ कोर्स फुल 30 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं इस टाइप में जहाँ पे ड्राइंग होती है, बट यस 28 तक मिल जाते हैं, विच इज एज गुड एज हैविंग फुल मार्क्स. और इतना आपको मिल गया तो यू कैन से नाउ दिस इज द ओनली पेपर शिप कंस्ट्रक्शन का जहां आपको 60% मैंडेटरी है. रेस्ट ऑल अदर पेपर्स जो मार्क्स हैं आपके 50% काफ़ी है फॉर पासिंग. सो स्टेबिलिटी, शिप एंड ये शिप कंस्ट्रक्शन, यही एक पेपर है जहां पे आपको 60% पास मार्क्स चाहिए. सो केयरफुल. 120 अगर आपके 4 मिल गए तो आप पहले पार्ट में ही पास हो जाओगे. All right, so this is the drawing that you need to make, and this is the working of this thing.
with the help of a neat diagram, explain the working of a sliding watertight door. So remember क्या क्वेश्चन है? स्लाइडिंग वाटरटाइट डोर. इलेक्ट्रिकल, पावर, हाइड्रोलिक कुछ नहीं पूछा है. स्लाइडिंग वाटरटाइट. सो आप लेफ्ट वाला बना दो, राइट वाला बना दो, कोई सा भी बना दो, दैट्स अप टू यू. ऑलराइट, सो ये वेरियस पार्ट्स है, मार्क्स लेवल कर दिया. इसमें हाइड्रोलिक का है. हाइड्रोलिक्स अंडर नेसेसरी फॉर द मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ द ओपनिंग क्लोजिंग. हैंड पंप है फॉर फ्यूचर फेलियर ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम. अगर आपका बैकअप हमेशा होता है, लेट्स से इफ योर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्स फॉर व्हाटएवर रीजन, then you have a hand pump. In case of a failure of this thing, you can still open the door. Necessary monitors and controls to form in the form of alarm systems. Control valves get activated for safety purposes. Remote switch where the door can be operated in case of an emergency. Remember, watertight doors can be operated remotely also, or provision है उसका, regulation है that all of them can be closed simultaneously within not more than 60 seconds. Indicators हैं वहाँ पे to show whether the door is open or shut or being closed. Alarm system आएगा जब आप पूरा open भी नहीं है, shut भी नहीं है, आधा वो है, तो alarm system चल रहा है. और अलार्म कब तक बजते रहेगा? जब तक डोर बंद ना हो जाए completely. पावर ऑपरेटेड, वो हाइड्रोलिक था, ये पावर ऑपरेटेड है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन. स्ट्रेंथ ऑफ द डोर and its closing appliances to be concerned. Door located outside the damage zone. Kept closed at sea during timings. Fitted with necessary equipments operating electric or hydraulic. अब इनका जो मैकेनिज्म है वो हैंड ऑपरेटेड भी होता है. Individual hand operated mechanism above the bulkhead deck. Above the bulkhead deck आपका मेन डेक है, जिसको हम bulkhead deck भी कहते हैं, सुपरस्ट्रक्चर डेक भी कहते हैं, मेन डेक भी कहते हैं. And these should be able to be operated from above the bulkhead deck. क्योंकि हो सकता है उस एरिया में जहाँ पे ये डोर फिटेड है, maybe you cannot access that area. You are not able to go to that area. So it should be able to be closed or operated from a remote area. Accessible at the door from either side. दरवाजे पर भी होना चाहिए, above the bulkhead also, डोर पे भी होना चाहिए. और डोर पे जब होता है वो जो क्रैंकिंग मोशन होता है उसका लेफ्ट को क्लोज करो, राइट को, वो भी क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इंडिकेटेड. और मैनुअली अगर आप कर रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग 90 सेकेंड्स. मैनुअली कर जब आप क्लोज कर रहे हैं. पावर कंट्रोल्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डोर एंड ऑन द नेविगेशन ब्रिज. लेट्स से आपने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर कोई आदमी फंसा है, राइट, तो उसके पास भी कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि वो अंदर की साइड से दरवाजा खोल सके. सो पावर कंट्रोल्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डोर एंड ऑन द नेविगेटिंग ब्रिज. कि चलो लाइक आई सेड, नो, अलार्म बजता है, 5 to 10 सेकंड तक अलार्म बजेगा, एंड देन द डोर विल बिगिन टू क्लोज. कम से कम 20 सेकंड लगेंगे. सो 30 सेकंड तो आपके पास हो गया, आधा मिनट. उस आधे मिनट में वो आदमी अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है. अगर वो वाटर टाइट डोर के अंदर कहीं डक्ट कील में कहीं पे है, वो बाहर निकल रहा है. और अगर वो नहीं निकल पाता है तो देन ही कैन ऑपरेट द डोर फ्रॉम द अदर साइड एंड ओपन इट. वैसे भी डक्ट कील में जब काम करते हैं, notice should be placed, men working inside at the remote control switch. Bridge को भी बता देना चाहिए कि there are people working on the bridge, on the duct keel. Okay, so when the door is closed remotely by power, audible alarm बजेगा, right, and it will sound for not less than at least 5 seconds, but not more than 10 seconds before the door begins to close. So 5 से 10 सेकंड के बीच तक अलार्म बजता रहेगा. और जब वो पीरियड खत्म हो गया, 5 सेकंड या 10 सेकंड का, तब दरवाजा बंद होना शुरू होगा. एंड द अलार्म विल कंटिन्यू
until the door is completely closed. Now, in case of remote hand operation, audible alarm to sound only when the door is moving. मतलब वो 5 से 10 सेकंड का जो पहले अलार्म बज रहा है ना, वो नहीं बजेगा अगर हैंड ऑपरेशन कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल से. Audible alarm to sound only when the door starts closing. Uniform close rate है under power 20 seconds, closure time 40 seconds. 20 सेकेंड मिनिमम का है. ये जो क्लोजर टाइम है 20 सेकेंड और 40 सेकेंड, 20 से कम नहीं, 40 से ज़्यादा नहीं. क्लोजर टाइम क्या है? फ्रॉम द टाइम द डोर बिगिंस टू मूव टिल इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड. इलेक्ट्रिक पावर शैल बी सप्लाइड फ्रॉम द इमरजेंसी स्विच बोर्ड ऑल्सो. मेन पावर से तो आती है इमरजेंसी बोर्ड, आइदर डायरेक्टली और डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिचुएटेड अबव द बल्कहेड डेक and shall be either a centralized system. अब इनका जो सिस्टम होता है क्लोजिंग का, एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ यहीं पे. जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो दो होते हैं, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक के. अगर इलेक्ट्रिकल है तो कम से कम दो वो होंगे इलेक्ट्रिकल मोटर्स, कि अगर एक फेल हो गई तो दूसरा है मोटर है तैयार. और अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है सो दो सोर्सेस होंगे, दोनों सोर्स ईच विल हैव अ मोटर एंड अ पंप. क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम है तो हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए पंप चाहिए. इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए ओनली द मोटर्स आर रिक्वायर्ड, टू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मोटर्स. एंड यहां पे इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम अगर है तो दो होंगे एंड ईच विल हैव अ मोटर एंड अ पंप. सो पहले का भी मोटर पंप, सेकेंड ऑल्सो विल हैव अ मोटर एंड पंप, इंडिविजुअल. And each of them shall be able to close or operate the doors at least 3 times. Close, open, closed. मतलब उसमें इतना हाइड्रोलिक प्रेशर होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए इतना कि दैट इट कैन क्लोज इट एट लीस्ट 3 टाइम्स, ऑपरेट 3 टाइम. बंद किया हमने, बंद करने के बाद खोला और खोलने के बाद फिर बंद कर दिया, with the vessel having an adverse list of 15 degrees. वैसे independent hydraulic system or an independent hydraulic system at each door with power source consisting of motor and a pump. So locally भी होगा और remotely भी होगा. Electrical system है, electrical system motor at each door with each power source consisting of a motor capable of opening and closing. So ये आपका है the working of the watertight doors. अगर क्वेश्चन आपका आता है once again this one डायग्राम के साथ, explain with the help of a diagram, mark, label, whatever, explain. So हाइड्रोलिक का अलग है, ये हाइड्रोलिक का है और ये पावर ऑपरेटेड है स्लाइडिंग डोर. So if you are writing for the power operated sliding, the answer is here. This one particularly. Okay. Now, एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका एज अ स्मॉल पार्ट, पूरा तो नहीं आएगा बट यस 20 में से 10 मार्क्स से आता है और जनरली सब लोग इसको करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं. Hazardous condition when the doors need to be closed. So when restricted visibility में है, the watertight doors must be closed. In ports, where the port limits में है या compulsory pilotage limits में है, doors must be closed. When the depth is less than 3 times the draft, right, the doors, watertight doors must be closed. High traffic density and whenever the master feels the conditions are not safe. So ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे, 10 मार्क्स आपके पक्के हैं यहाँ पे. Okay, and these are the SOLAS requirements. Hazardous conditions for the ship when the watertight doors need to be closed. ये SOLAS के requirements हैं.
restricted visibility, port limits में, pilotage waters में, less than 3 times your draft अगर depth है, traffic density, any other condition when the master feels it is not safe to keep the doors open. ठीक है, सो 10 मार्क्स का ये है ना। इस वाले में मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है ड्रिल्स ड्रिल्स का। just give me a minute guys, I'll just be back. Okay guys, now drills कब करनी है, inspections, drills, etc. Yeah, normally this is done by the engineers. So drills for operation of the watertight doors shall take place once every week. Also, all the doors have to be checked prior leaving the port, because they have to be closed. Pilotage waters में है, depth कम है, so they have to be closed. Port में when you are alongside, you can leave them open in case you have to work. So जैसे मैंने बताया type A, type B, type C doors. Now all watertight doors, चाहे वो hinged हो and या power operated हो किसी भी तरह से, they have to be checked on daily rounds. So usually engineers जो हैं जब भी वो daily rounds पे जा रहे हैं अपने इसको check करेंगे कि that they are working properly, open shut करके देख लिया. Then the door should be able to be operated from locally and remote places. इसकी भी drill करनी है to make sure that all the doors are closing. और ये if you remember अभी आप थर्ड में सुना, सेकेंड मिनट में, हाँ कभी कभी ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर या इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स ये लोग आते हैं ब्रिज में, अलार्म्स बजते हैं, या दे विल टेल यू दैट वी आर टेस्टिंग सो एंड सो थिंग्स, अलार्म्स वगैरह आएंगे तो प्लीज़ रीसेट दी अलार्म्स. ओके, कुछ IMO मैंडेटेड अलार्म्स ब्रिज में आते हैं. IMO mandated means that it is required as per SOLAS कि ये alarms bridge में आने हैं. So when they are doing the testing, they normally inform कि हम लोग testing कर रहे हैं and ये alarms आएंगे, इनको reset कर देना या छोड़ देना, whatever. So that is what they are doing in their weekly routine. Then if door is operated from a remote location,
there should be an audible and visual alarm during closing. So ये सब during the days. There should be indication of both open and close in the remote place of operation. So bridge में अगर आपका indicator system है, so that should indicate that the engineers have opened the watertight door. That means the light will become red, और जब green है तो इसका मतलब they have closed it. The door is shut. अब आ गया आपका मेन चीज. मेन चीज का मतलब बाउडोज. कितना टाइम है? We still have 20 minutes. मैं आपको अभी ब्रीफ बताऊंगा यहाँ पे. I'll show you how the बाउडोज are, किस टाइप के होते हैं, क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं. बट इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यूजली आई टेक 3 क्लासेस. जल्दीबाजी नहीं करेंगे बिकॉज इसका भी डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. लाइक आई सेड, आपका जो डायग्राम एक तो हाइड्रोलिक और पावर ऑपरेटेड डोर्स का आता है, एक बाउ डोर्स का आता है आपका. तीसरा बाउ डोर कुड बी वाइजर टाइप और इट कुड बी अ साइड डोर टाइप. तो 4 डायग्राम्स तो ये हो गए आपके. फिर आपका बल्कहेड का एक डायग्राम आ सकता है, चाहे वो कॉरुगेटेड हो या प्लेन बल्कहेड हो, राइट. तो 6 ही हो गए एक बल्कहेड्स के. देन आपका कोलिजन बल्कहेड का आता है. सो दीज आर 7 or 8 टाइप ऑफ डायग्राम्स विच कम इन दैट पार्ट ए. इनको मास्टर कर लीजिए. सो टुडे वी विल जस्ट डिस्कस दिस बाउडोज का थोड़ा क्या आता है, क्या क्वेश्चंस है एंड क्या रिक्वायरमेंट्स है. जैसे बाउडोर है, रैम्प है, स्टर्न रैम्प है, उसके. सो 2 टाइप के होते हैं. ये वाइजर टाइप है, ठीक है. तो ये आपका वाइजर टाइप है. जैसे आपकी मोटरसाइकिल में जो हेलमेट पहनते हैं आप, तो आप हाथ से उसको हेलमेट का जो वाइजर है उसको ऊपर नीचे करते हैं, वैसे ही ये है. आपके हेलमेट में भी आपके कान के दोनों कानों के पास एक बटन वो होता है, पिवट पॉइंट टाइप का होता है. वहाँ पे उसको हेलमेट का जो वाइजर है उसमें अटैच कर रखा है एंड इट मूव्स अप एंड डाउन. यहाँ पे भी वही है कि जो आपका ओके 1 मिनट लेट मी सी कौन सा कलर. सो इस एंड पे और दूसरे साइड में जहाज के दूसरे एंड पे यू विल हैव 2 hinges जिसमें ये वाइजर ऊपर नीचे मूव करता है. आप अपनी हेलमेट में फोर्स hinges तो आपके हेलमेट में भी है, लेकिन उसको ऊपर मूव करने के लिए यू हैव टू यूज योर हैंड, राइट. उसको ऊपर मूव करो या नीचे मूव करो, यू विल हैव टू यूज योर हैंड. लेकिन hinges कहाँ है? आपके कान के साइड में. वैसे ही इसमें है, hinges है साइड में एंड देयर इज अ लिफ्टिंग आर्म. ठीक है, hinges से साइड में आ गया. ये आपका लिफ्टिंग आर्म है, ये उसको ऊपर नीचे लिफ्ट करता है, राइट. इस केस में ये है लिफ्टिंग आर्म. ये दिख रहा आपको 4.5 डायरेक्शन में, और एक होगा इस साइड में. यह हो सकता है एक ही हो या 2 हो सकते हैं, राइट. ये वाइजर टाइप है, लिफ्ट करते हैं. देन ये डायग्राम है आपका. दिस डायग्राम इज फॉर योर बाउडोर्स एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड फॉर लॉकिंग अरेंजमेंट. ये बॉटम लॉक एंड साइड लॉक. सो एक क्वेश्चन इस पर भी आता है, लॉकिंग अरेंजमेंट ऑफ बाउडोर्स. सो वो लॉकिंग अरेंजमेंट के लिए भी आप ये डायग्राम को यूज कर सकते हैं. वाइजर टाइप के लिए ये है, और जो दूसरा है आपका साइड ओपनिंग डोर, उसके लिए दूसरा डायग्राम है लॉकिंग अरेंजमेंट का. सो दिस इज डायग्राम इज देयर फॉर योर bow doors also, and also for showing the locking arrangement. So ये भी आपका जो टॉप वाला है, ये भी आपका bow door का है, और पीछे वाला ये जो है आपके ये स्टर्न रैम्प्स में है. मैंने आपको जो नोट्स में डाले हैं वो थोड़े डायग्राम्स अच्छे हैं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको. वो इससे बड़े वाले डायग्राम्स डाल रखे हैं, अच्छे दिखा रखे हैं वहाँ पे.
ओके, तो ये आपका स्टर्न रैम्प पे आ गया, बाव डोर हो गया और स्टर्न रैम्प। अब ये साइड ओपनिंग डोर्स, अभी तक हम बाव डोर्स की बात करते हैं, वाइजर टाइप। ये आपका साइड ओपनिंग है। सो यहाँ पे द शेल प्लेटिंग इज मूविंग साइडवेज, नॉट लाइक अ वाइजर। और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मैं रेड में दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये उसका आर्म है, स्लाइडिंग आर्म, जो पूरे डोर को हाइड्रोलिकली ओपन क्लोज करता है। देन you have a ramp here, and then you have an inner door. अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए इनर डोर होता क्या है, राइट, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल्स अबाउट दिस। और यहाँ पे इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं, देयर इज अ सेपरेट रैम्प एंड देयर इज अ सेपरेट इनर डोर, ठीक है। वैसे इसका है, इसमें ये इनर डोर और रैम्प एक ही जगह में है। जो रैम्प है वही इनर डोर का भी काम करता है। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनर डोर, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, हाउ फार फ्रॉम द बाउ डोर इट शुड बी, दैट वी विल टेक later. Now this is how your side opening doors open. This is the diagram for that. Okay, this is the top view, this is one view. यहाँ पे शट है, यहाँ पे ओपन है, साइड ओपनिंग डोर। और ये जो डायग्राम है, ये उसके अरेंजमेंट है, साइड ओपनिंग के जो डोर पैनल्स हैं, जो दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं, ये उसके डिटेल्स है। ओके, देन द स्टर्न रैम्प, ये डायग्राम इज बेटर। अच्छा, यहाँ पे भी है, गुड। यही डायग्राम्स मैंने आपको उस पर भी भेज रखे हैं नोट्स में, राइट। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोलिक है, ये आपका, ये भी हाइड्रोलिक है, ओपन एंड शट। दिस इज फॉर योर स्टर्न रैम्प। सो आपके जो डायग्राम्स आते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वाटर टाइट डोर से, एक तो आपका आएगा हाइड्रोलिक ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड वाटर टाइट डोर, एक आ सकता है आपका बाउ डोर वाइजर टाइप या साइड ओपनिंग टाइप, और एक आपका आ सकता है स्टर्न रैम्प का। देन लॉकिंग अरेंजमेंट, ये बाउ डोर का हो गया, सो ये हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हेनेवर इट इज। बाउ डोर्स के बारे में है, स्कैंटलिंग्स को छोड़ देंगे, इसमें कभी आता नहीं है, बट वी कैन डू इट, बट क्वेश्चनिंग, सिक्योरिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ बाउ डोर्स। नाउ ये है वो डायग्राम। फॉर साइड ओपनिंग डोर्स थ्रस्ट बेरिंग होती है, एंड वाइजर डोर्स के लिए जो सिक्योरिंग डिवाइसेस आर फिटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द डोर, जो लॉकिंग डिवाइसेस है वो है। एंड फॉर साइड ओपनिंग डोर्स ये थ्रस्ट बेयरिंग होती है, ये जो आपको दिख रहा है ये थ्रस्ट बेयरिंग है। ये कैसे काम करती है कि आपका लेट्स से एक दरवाजा ऐसा है और एक दरवाजा ऐसा है, जस्ट मेकिंग रफ डायग्राम, साइड ओपनिंग डोर्स हैं। सो दोनों आके यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, दे विल क्लोज समथिंग लाइक दिस, बट ड्यूरिंग रोलिंग एंड पिचिंग, इफ द वेदर इज बैड, तो रोलिंग पिचिंग होगी, तो जब एक साइड को रोल करेगा तो इस दरवाजे पे जोर आ रहा है, जब इधर को रोल कर रहा है तो इस दरवाजे पर प्रेशर आ रहा है, एसिमेट्रिक प्रेशर, किसी में कम किसी में ज़्यादा, कभी रोल ज़्यादा हो गया ज़्यादा प्रेशर आ गया, कभी रोल कम कर रहा है तो कम प्रेशर आया। तो ये प्रेशर जो होता है एसिमेट्रिक रहता है। सो उन्होंने क्या कर रखा कि एट वेरियस प्लेसेस ऐसे ग्रूव्स बना दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन द डोर, ऐसे ग्रूव्स बना दिए हैं डोर पे। तो दिस डोर, बाउ डोर विल बी समथिंग लाइक दिस,
ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ग्रूव्स आ गए अंदर। और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस वन जब क्लोज होगा, सो दिस प्रोजेक्शन जो है, ये जो प्रोजेक्शन है ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन इसके अंदर फिट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, राइट। एंड देयर बाय, एंड ऑफ कोर्स इनकी थिकनेस होती है, ये नहीं कि एक पतली सी लाइन है, इनकी थिकनेस होती है। देयर बाय इट प्रिवेंट्स वन वन लीफ मतलब वन साइड का ये जो डोर है दूसरे पे स्लाइड ना कर जाए, राइट, दूसरे पे स्लाइड ना कर जाए, इसलिए इस टाइप के डिवाइसेस बना रखे हैं, thrust bearing. So this is one door here and this is another door here, जो रेड में दिखा रहा हूं आपको। बीच में आपका ये वो डाल रखा है, यहाँ पे ग्रूव्स बना रखे हैं, इसमें ये लॉक हो जाता है, and that is called the thrust bearing. And this will prevent, तो two doors, दो हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, depending on the height of the door. And this will prevent the leaves from moving over each other. Leaves मतलब the doors, जो साइड के जो doors हैं। So ये आपका लॉकिंग अरेंजमेंट का है। बस उसके बाद फाइनली जस्ट फॉर ओरल्स पर्पसेस कि सिस्टम्स ऑफ इंडिकेशन एंड मॉनिटरिंग, कैसे इसको मॉनिटर करते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, सीसीटीवी होता है उसके अंदर, देन लॉकिंग अरेंजमेंट होता है, वाटर लीकेज सिस्टम होता है, पंप्स होते हैं कि अगर पानी भर रहा है, बिकॉज दीज आर वेदर टाइट, दिस आर नॉट वाटर टाइट। जो बाउ डोर्स हैं दे आर नॉट वाटर टाइट, इफ यू सी हियर दे आर अबव। यहाँ पर डायग्राम्स देखें, पिक्चर्स देखिए हैं, ये है, आप देखो कहाँ पे है आपका साइड डोर, इट इज अबव द फ्री बोर्ड डेक, राइट। इस वाले में देखिए बाउ डोर किधर पे है, सो दीज आर वेदर टाइट। नाउ अगर इस पर पानी आ भी गया थोड़ा सा अंदर, बिकॉज कुछ चीज स्लैक है, व्हाटएवर, किसी वजह से पानी अंदर आ जाता है, तो दे हैव अ सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ पंपिंग आउट। बिल्जेस है वहाँ पे, बिल्जेस में अगर पानी आ गया लेट्स से 50 सेंटीमीटर्स, तो 50 सेंटीमीटर, 16 की रिक्वायरमेंट है 50 सेंटीमीटर्स, अगर 50 सेंटीमीटर्स पानी आ जाता है बिल्जेस में, सो आपको अलार्म आ जाएगा एंड द पंप्स विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली पंपिंग इट आउट। आपने अगर सेट कर रखा है कि नहीं जी अलार्म 50 सेंटीमीटर्स में नहीं आए, 30 सेंटीमीटर्स में आ जाए, तो 30 सेंटीमीटर्स में अलार्म आ जाएगा। लेकिन आप यू कैन नॉट सेट 1 मीटर पे अलार्म आ जाए, तो मुझे बताओ, मतलब जब 1 मीटर पानी आ जाएगा तब अलार्म। सो 16 का रिक्वायरमेंट है, एंड 50 सेंटीमीटर्स और अ लोअर वैल्यू 30-40 जो भी आपने रखी है, उसमें अलार्म आ जाएगा। उतना अगर पानी आ गया बिल्जेस में, यू विल गेट एन अलार्म, and then you can either automatically or remotely start your pumps and pump out the water. Now, anything that अभी तक जो हमने किया है उसमें कुछ जानना चाहते हैं? Watertight doors, इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे, rather next week लेंगे। I don't think I have any class with you this week now. Any questions? Yes, sir. बोलिए। अच्छा, ये बाउडोर्स के जो 3 होंगे, तो उसके थ्रस्ट बियरिंग एक होगा या 2 होगा? नहीं, वही मैंने कहा है, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द डोर। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, छोटा जहाज है तो एक काफी होगा, डिपेंड्स ऑन द डोर, साइज ऑफ द डोर। सो यू कैन हैव 3 ऑल्सो, अगर बड़ा जहाज है तो यू कैन हैव 3, यू कैन हैव 2, वन एट द टॉप, वन एट द बॉटम, अगर क्लोज टू द टॉप एंड बॉटम, एंड यू कैन हैव 3 अगर डोर इज बिग। ओके सर। जो बॉटम लॉकिंग डिवाइसेस है, अगेन छोटा जहाज है तो उसका प्रेशर उतना ही होगा,
क्योंकि रिएक्शन फोर्स जो होता है ना, जब जहाज पिचिंग करता है तो छोटे जहाज में जो पानी का जो प्रेशर आएगा वो कम होगा, उसकी स्पीड भी कम होती है, पानी का जो प्रेशर आएगा वो भी कम होगा। सो उसके जो लॉकिंग डिवाइसेस होंगे, दे शुड बी एबल टू बेयर दैट मच प्रेशर। बड़ा जहाज होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, उसी सी कंडीशन में अगर उसकी पिचिंग हो रही तो उसकी पिचिंग ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा लगेगा। सो उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है लॉकिंग का, दैट शुड बी एबल टू टेक द रिएक्शन फोर्स, फुल रिएक्शन फोर्स। कि जहाज अगर पिच कर रहा है, जब जहाज पिचिंग करता है तो फोर्स कहाँ पे आता है? सी इज हिटिंग ऑन द व्हाट यू कॉल बल्बस बाव ऑन योर फोरकास्टल। और अगर लॉकिंग अरेंजमेंट आपका सही नहीं हुआ तो आपका तो बाव सीधा उठ के आ जाएगा, सीधा बाव डोर खुल जाएगा पूरा। ओके हाँ, सो 2-3 क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए लॉकिंग अरेंजमेंट की, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स। और कोई क्वेश्चन सर? नो सर। ऑलराइट, सो ये जो है बाउडर्स वाला, वील टेक इट नेक्स्ट लेक्चर एंड वील फिनिश, और इसके साथ फिर हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। एंड सिलेबस सो मई और जून, मई बैच, हेलो मई बैच, यस सर। जी सर। कौन अंकल बोल रहे हैं मई बैच के? May batch, somebody respond please. यस सर। हाँ ओके, त्रिपुरारी मेरे को ये बताइए, आपके साथ बल्कहेड्स कंप्लीट हो गए? यस सर, हो गया सर। ओके, 4 एंड कंस्ट्रक्शन बल्कहेड हो गया। आपके साथ HSSC और ये कंप्लीट हो गया है करोजन? यस सर, हो गया सर। ओके, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई शैल अज्यूम कि आपके साथ एक मिनट, हाँ जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, लेट मी सी। सो 4 एंड कंस्ट्रक्शन और बल्कहेड कंप्लीट हो गया है, वेल्डिंग और HSSC भी हो गया है आपके साथ, यस सर। एंड वाटर टाइट डोर एंड करोजन भी हो गया है, मतलब हो जाएगा। यस सर। करोजन हो गया, वाटर टाइट डोर रह गया, राइट? नहीं, वाटर टाइट डोर हो गया, पहले क्लास हम लोग की वही थी, वाटर टाइट डोर, वाटर टाइट कंपार्टमेंट। वाटर टाइट डोर तो अभी कर रहा हूँ गुरु। नहीं सर, ये जब हम लोग ने ज्वाइन किया था तभी आपने पढ़ाया था, उस टाइम ही हो गया था मई में। आप मुझे ये बताओ कि वंस अगेन, वैसे मेरे पास चेक कर लूँगा मैं अपने उसमें, बट सिंस आई डोंट हैव दैट राइट नाउ विथ मी, 4 एंड कंस्ट्रक्शन हो गया ना आपके साथ? ब्रेस्ट हुक्स, बाव फ्लेयर, bulkheads, यस type सर। of bulkheads, testing of bulkheads, सब हो यस गया? सर, यस सर यस बल्कहेड हुआ है, ओके, डोर्स नहीं हुए थे उसका सर। वो। अच्छा एक मिनट होल्ड करो यार, आप मुझे कंफ्यूजन में डाल रहे हो। एक सर मिनट। हमारा बल्कहेड स्टार्ट हुआ था, डोर्स आपने दूसरे बैच के साथ करवाने थे ना, आप करवा रहे हो आप। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप उर्विस, आप मई बैच के, जून मई बैच के हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा ओके, सो मंथली स्केड्यूल। ओके, मैं यहाँ से हटके आपके साथ जरा एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको?
Guys, can you see the screen? Yes, sir, can see this. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो रेड में दिख रहा है आपको, बैच, मे बैच के साथ मैंने बल्कहेड्स फॉरन कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ठीक है। फिर बैच आया आपका जून में, और जून में हमने किया वेल्डिंग और HSSC और ESP कोड रह गया है, वेल्डिंग और HSSC कर लिया है, ठीक है। जून बैच के साथ हो चुका है। यस सर। ओके, जून बैच के साथ ये हो चुका है। जुलाई में कोई बैच आने वाला नहीं है हमारा, बिकॉज वी ऑलरेडी फुल। लेकिन करोजन एंड वाटर टाइट डोर्स वॉज माई टॉपिक विद द जुलाई बैच, ठीक है। सो वाटर टाइट करोजन हम कर चुके हैं, वाटर टाइट डोर्स हम कर रहे हैं, वो अगले हफ्ते हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो अगले हफ्ते हम वाटर टाइट डोर्स भी ख़त्म कर चुके होंगे और ESP कोड भी कर लिया है, ठीक है। सो 2 क्लासेस में मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, इनफैक्ट एक ही में ख़त्म हो जाएगा। चलिए 2 क्लासेस ले लेते हैं। सो मई बैच, जून बैच, जुलाई बैच के साथ ये जो मैंने यहाँ पे तीनों टॉपिक्स लिखे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, करेक्ट। आप इस सेक्शन को पढ़िए सर, जिस सेक्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3। मंथ 1 है बल्कहेड्स एंड फॉरेन कंस्ट्रक्शन, खत्म हो गया मई बैच के साथ। मंथ 2 वेल्डिंग HSSC खत्म हो चुका है, मई के साथ भी और जून बैच के साथ भी। जुलाई में कोई बैच नहीं आ रहा है। करोजन और दिस थिंग ऑल्सो हमने पहले ही ख़त्म कर लिया है, राइट। अभी जुलाई का स्टार्ट नहीं हुआ, ये जो मंथ 3 है ये जुलाई बैच के साथ स्टार्ट होना था, मतलब जुलाई 15 से, बट वी हैव फिनिश्ड इट मच बिफोर दैट। सो जुलाई 15 से अगस्त 15 तक, मतलब 1 महीना, आई विल नॉट रिक्वायर एनी क्लासेस। फिर भी एक एक क्लास ले लूँगा मैं फॉर योर रिविजन वर्क। सो और जो कैप्टन है, मे बी दे शायद आपको कैप्टन रजत जैन या किसी और के क्लासेस बढ़ा दिए जाएंगे, बट आई वुड हैव फिनिश्ड माई कोर्स बाय मिड जुलाई। अगस्त में मई वाला बैच अपना एग्ज़ाम देगा, करेक्ट है। यस सर। सर मंथ 3 बचा हुआ है ना अभी? मंथ 3 क्या बचा हुआ है सर? कोरोजन बचा हुआ है सर। करोजन किया नहीं अभी आपके साथ? कोरोजन तो नहीं हुआ सर अभी, कोरोजन प्रीव्यू। अच्छा, नोट्स आप बता रहे थे, नोट्स आप बता रहे थे, पूरी सर बता रहे थे, अब ध्यान से नहीं करी सर सर कोरोजन मैं हो बता गया रहा था, सर। करोजन हो गया है, जिसमें हमने पेंटिंग स्केड्यूल देखा, करोजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ करोजन देखे, लोकलाइज करोजन देखा, जनरल करोजन देखा, पिटिंग, वो क्या कहते हैं, क्रेविस टाइप का, वो सब के करोजन तो किए। ICCP सैक्रिफिशियल नोट्स ओके सर, हो गया हो गया हो गया। और करोजन के बाद ये नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाटर टाइट डोज है। यहाँ पे जो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नीचे ये जो मैंने हाईलाइट किया वाटर टाइट डोज, ये कर रहे हैं हम, ठीक है। सो एवरीथिंग वुड हैव फिनिश्ड फॉर मई एंड जून बैच। जुलाई में बैच आ नहीं रहा, तो सारा आपका सिलेबस मेरा ख़त्म हो गया है, हो जाएगा मतलब नेक्स्ट वीक। एंड उसके बाद जो बाकी टाइम बचा होगा वो रिवीजन कर लेंगे।